जाएगा, दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ के, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा। दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। ने भक्तों को गुमराह कौन ठगने की जब कबीर मूर्ख संगत को समझा रखा कि जब कबीर संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ था, उसी समय कबीर साहब आकर के संत रामपाल जी महाराज को सतलोक भेज दिया और स्वयं यहाँ बैठ गए। अब ये भी थ्योरी इसकी देखो, परमेश्वर इसके झूठ का खुलासा करवा रहे हैं। अगर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज को सतलोक भेज दिया, तो जब संत रामपाल जी महाराज जन्म लिया तो 5 तत्व का शरीर कहाँ रह गया? वो शरीर कहाँ था? वो शरीर तो यहीं रहा ना 5 तत्व का, वो तो शरीर तो गया नहीं। और गया तो बताए, तो ये बात नहीं बताएगा। ये दूसरी बात है, अब गुरुजी की जो आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इसमें गुरुजी कह रहे हैं कि दास ये 5 तत्व का शरीर छोड़ करके चला जाएगा सतलोक, तब डीवीडी की व्यवस्था की जाएगी। तो अब बताइए, यही तो गरीबदास जी महाराज का हुआ। 2 बार गरीबदास जी महाराज ने यहाँ शरीर छोड़ा, और ये पवन ठग कहता है कि साक्षात कबीर साहब हैं, कि गरीबदास जी महाराज संत धर्मदास जी महाराज से कबीर साहब ने कहा था कि मैं ही आऊँगा, तो वही आ गए। और अब कबीर साहब ने भ्रमण निवारण भी कर दिया कि परमात्मा नहीं आए तो हमें भेज दिया। और यही धनी धर्मदास जी से कहा था कि सतलोक में हम नौतम सूरत एक अच्छी आत्मा को छुपा रखा है, वो दास उसको भेजेगा। और यही परमेश्वर ने कबीर सागर सल्लात के पेज नंबर 83 पर भी लिख रखा, और भी कबीर सागर के अंदर लिख रखा। तो इस तरह परमेश्वर ने ये सबूत दिया। अब ये परमेश्वर कह रहे हैं कि गुरु जी कह रहे हैं कि मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा, और ये पवन ठग के अनुसार तो शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब कबीर साहब इस पृथ्वी पर आए तब तब 7 शरीर आए और 7 शरीर गए। तो ये गुरु गद्दार पवन ठग है, इसको होश ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। ये काल का दूत है, केवल भ्रमित करने के लिए आप लोगों को अपने पीछे लगा रखा। और आप लोग गूंगे बहरे व्यक्ति हो, क्योंकि इसके जो ग्रुपों में जुड़ता है वो गूंगा बहरा अंधा लेड़ा लूड़ा जुड़ता, क्योंकि ये किसी को भी उस ग्रुप में मैसेज डालने का अधिकार या अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दे रखा। केवल आप सिर्फ पवन ठग की सुनोगे। ये ऐसा तो नालायक आदमी है, तो वही लोग इसके ग्रुप में जुड़ेंगे जो उसी की तरह है। इस काल के दूत पवन ठग से क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं गुरुजी कह रहे मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा, और परमात्मा कहते हैं कि जो सतगुरु होता है वो शरीर छोड़ के जाता नहीं, जो पूर्ण परमात्मा होता है। क्योंकि संगत तो जब तक 99% मूर्ख है, उसको गुरु से ज्ञान से मतलब नहीं है। पवन ठग मैंने असद और संजय को अपना मुखिया बना रखा। ये कुछ बोले उनसे कोई मतलब नहीं। जैसे काल ब्रह्म ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया था, पर पूर्ण परमात्मा वाला ज्ञान सुनाया। अर्जुन कहता हाँ यहाँ से बढ़िया बढ़िया, एक के बाद वो अर्जुन काल ब्रह्म के ही चक्कर फंस के अपने कर्म तोड़वा लिया। तो ये भगत भाइयों समझो, और पवन ठग काल दूत से सवाल करो। सच साहिब, जय हो बंदी छोड़।